चित्तौड़गढ़। पूरा देश आज विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में एक भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार की शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और देश की सेवा में समर्पित भूतपूर्व सैनिकों तथा शहीद परिवारों का सम्मान भी किया। इस अवसर पर मंत्री दिलावर ने सैनिक स्कूल परिसर में हुए नव निर्माण के कार्यों का भी शिलान्यास एवं उद्घाटन किया, जिसके साथ ही संस्थान के शैक्षणिक और प्रशिक्षण ढांचे को और मजबूती मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि विजय दिवस उन अमर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। 1971 में भारतीय सेना के अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। उन्होंने कहा कि आजाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान एवं कल्याण के लिए निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री दिलावर ने शिक्षा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पहल की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान में बालिका सैनिक विद्यालय की शुरुआत बीकानेर से की जा रही है। इसका भूमि पूजन हो चुका है और कार्य प्रगति पे है। आने वाले वर्षों में यह विद्यालय तैयार होगा, जहां प्रदेश की बालिकाओं को सेना में सेवा हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अलग से उपलब्ध करवाई जाएगी। बात करता हूँ क्योंकि ये सैनिक विद्यालय चित्तौड़ का यहाँ का अनुशासन, अध्यापन, व्यवस्थाएं श्रेष्ठतम है। बालिकाओं सात राजकीय बालिका सैनिक स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसमें से हमने बीकानेर में राजमलसर एक जगह है, वहाँ का हमने शिलान्यास कर दिया है और काम प्रारंभ हो गया। आपको ये कह दूँ कि हिंदुस्तान का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय है जो हमारे राजस्थान में बीकानेर में, जिसका शिलान्यास हुआ है राजमलसर में। वर्तमान हम जो कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे जो सैनिक होते हैं वहाँ उनको शिक्षक बनने की पात्रता के लिए ट्रेनिंग होती है, बहुत संक्षिप्त होती है, यानी लगभग 3 या 4 महीने की होती है। वहाँ वो सेना में शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जब वो रिटायर्ड होकर आते हैं तो जो राजस्थान सरकार में उनको नौकरी पानी होती है तो उसको वैलिड नहीं माना। सैनिकों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, हाईकोर्ट गए, जीते, सुप्रीम कोर्ट गए, जीते, लेकिन तत्कालीन सरकार ने SLP लगा दी। इस सरकार ने माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में कोशिश की कि इनको मरहत दे और वो कोशिश करके SLP वापस ली। इसके कारण से 350 हमारे भूतपूर्व सैनिक हमारे राजस्थान सरकार में शिक्षक बन गए और ये रास्ता हमेशा के लिए खुल गया। आज 16 दिसंबर है। आज के दिन पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाएगी और हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा गौरवशाली दिवस है, क्योंकि जिसने पूरे विश्व को हमारे देश की सेना की ताकत बता दी थी और पाकिस्तान को लोहा मनवा दिया था। आज का वो दिन है जब हमारी उस सेनाओं ने, सैनिकों ने 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य था उस समय के शासकों ने बिना शर्त उनको छोड़ दिया था। उसके कारण से पाकिस्तान की फसल बुलंद। आपके हिसाब से बनाए रखना था या नरसंहार होना था? बंदियों का नरसंहार नहीं किया जाता। नरसंहार तो बंदी बनाने के पहले होता है, परंतु कुछ उनको शर्तें होनी चाहिए थी कि जो जमीन हमने उनकी ले ली थी वो सारी की सारी जमीन हमारे कब्जे में होना चाहिए थी, हिंदुस्तान के कब्जे में होना चाहिए थी।
जो हमारे देश के सैनिकों ने बलिदान दिया है, त्याग किया है, पराक्रम दिखाया है, उसका कुछ न कुछ तो देश को मिलना ही चाहिए था, जो नहीं मिला।